देखो भाई, पूरा साल इंतज़ार करती हूँ कि सर्दियाँ आए और सरसों साग और मकई की रोटी बनाए। हे गाइस, इट्स मी अगेन। मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। बाज़ार से मैंने एक गुच्छा पालक का, एक गुच्छा मेथी का और एक गुच्छा सरसों का लिया है। तो सरसों और पालक में धोखा ना खाइएगा। ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं वो है सरसों और ये जो लंबे लंबे पत्तियाँ हैं वो है पालक। तो बाज़ार से तुरंत ही आके मैंने पत्तियाँ चुनने बैठ गई। तो हमें ना जो डंठल है वो निकाल देना है और ताज़ी ताज़ी पत्तियों को चुन लेना है। थोड़ा टाइम लग जाएगा परंतु खाने का मज़ा उतना ही दुगना आएगा। सारे पत्तियों को हमें डंठल निकाल के इस तरह से जमा करना है। उसके बाद हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा। मैं जब भी हरी सब्जियां लाती हूँ तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ ताकि एक भी डंठल ना बचे। उसके बाद मैंने ले लिया है पालक। पालक ना इस तरह से बड़ी लंबी लंबी पत्तियाँ आती है, उसको चुनना बहुत आसान होता है। पालक के भी डंठल निकाल के हमें छोटे छोटे टुकड़े काट देना है। इसके बाद मैंने लिया है मेथी भाजी। तो मेथी भाजी चुनने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा क्योंकि उसके ना पत्तियाँ बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं और एक ही डंठल में बहुत सारे पत्तियाँ होते हैं। पालक, मेथी और सरसों को चुनने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा। खैर कोई नहीं, अगर खाने का मज़ा दुगना ही आता है जितनी उसकी मेहनत हो। तो तीनों ही हरी सब्जियां मैंने एक प्लेट में लिया है। आपको दिखने में बहुत सारी लगेगी परंतु जब ये बन के तैयार होगी ना तो बहुत ही गल जाती है। तो जब भी मार्केट से कुछ सामान लाते हैं तो सबसे पहले उसकी धुलाई होती है। तो सबसे पहले मैं हरी सब्जियों को काटती हूँ, उसके बाद उसकी धुलाई करती हूँ। तो सारी सब्जियाँ ना काट लेने के बाद हमें अच्छे से 2 पानी में धो लेना है। उसके बाद ही हमें उसको यूज़ करना है। सारी सब्जी ना हमें कुकर में डाल लेनी है। आप चाहे तो उसको बॉईल भी कर सकते हो परंतु कुकर में हरी सब्जियाँ ना बहुत ही आसानी से गल जाती है। तो हमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, 50 ml डाला है क्योंकि हरी पत्तियों में भी पानी होता है और इसको हमने वॉश करके डाला है तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं, बस इसको कुकर में चढ़ाना है। हाई फ्लेम में हमें 2 सीटी बजाना है। इसको आप चाहे तो गर्म पानी बॉईल करके उबाल भी सकते हो। गली हुई हरी सब्जियों को हमें इस तरह से ठंडा करने के लिए रख देना है। आप देख सकते हो जब भी उसको हमने मार्केट से लाया था तब बहुत सारी हरी सब्जियां दिख रही थी परंतु जब ये गल जाती है ना तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बन जाती है। तो इधर मैंने एक प्याज, एक टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक कढ़ाई ले लो। कढ़ाई में हमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को छौंक देना है। थोड़ी देर के बाद हमें प्याज और टमाटर को भी डाल देना है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है। साइड वाली कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ले लो और पनीर डाल के हमें रोस्ट करना है। वैसे सरसों का साग में ना कोई भी पनीर नहीं होता है परंतु मेरे घर पे ना पनीर अगर ना डालूँ ना तो सब्जी ना खाए, इसलिए मैं सब्जी के अंदर पनीर डालती हूँ। पनीर डालने से ना सब्जी का लुक और टेस्ट दोनों ही रिच आता है। गली हुई हरी सब्जी को हमें पीस लेना है मिक्सी जार में। आप चाहे तो ग्राइंडर से भी पीस सकते हो। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ना अच्छे से पक गए हैं। हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें उसको पकाना है। उसके बाद पीसी हुई हरी सब्जी को हमें डाल देना है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। वैसे हरी सब्जियां ना हमने ऑलरेडी कुकर में पकाया था तो ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है या फिर आप मक्के का आटा भी डाल सकते हो। बेसन डालने से ना सब्जी में बाइंडिंग आएगा, सब्जी में थोड़ी सी थिकनेस और ग्रेवी जैसी हो जाएगी। उसके बाद हमें सारे घर के मसाले डालने हैं। तो घर के मसाले में मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच हींग डालना है, नमक स्वाद अनुसार डालना है और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। उसके बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें रोस्ट किया हुआ पनीर डालना है। अगर मैं पनीर ना डालूँ ना तो ये सब्ज़ी मेरे घर पे कोई ना खाए। धीमे आंच पे तेल ऊपर आने तक इसको पकाना है। उसके बाद तुरंत ही गैस बंद कर देना है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा बटर डाला है।
आप चाहे तो ऊपर से घी का तड़का भी लगा सकते हो, परंतु ये सब्ज़ी ना हमें बटर के साथ अच्छी लगती है, इसलिए हम घी का तड़का नहीं लगाते। तो जब भी हम बाज़ार जाते हैं ना तो भैया भी बोलते हैं कि सर्दियाँ आ गई है, सरसों का साग बनाना है। और ऊपर से मक्के की रोटी के साथ जब ये प्लेट सजती है ना तो लगता है कि जैसे पंजाब की रूह ज़िंदा हो गई है। तो नॉर्मली सबके घर पे ना सरसों का साग बनता है, परंतु पनीर के साथ नहीं बनता है। अगर आपने इसको पनीर के और बटर डाल के नहीं बनाया है ना तो मेरे कहने पर मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी उनके लिए है जो हरी सब्जियां बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं, परंतु आप इसको इस तरह से बनाओगे ना तो जो हरी सब्जियां नहीं खाता है ना वो भी उस दिन उंगलियां चाट चाट के खाएगा। सरसों का साग आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, पराठा, नान, कुलचा या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हो। सो नाउ इट्स ऑफिशियली विंटर। सरसों का साग बनाने की सीज़न आ गई है भाई। मैंने तो बनाना शुरुआत कर दी है और मेरे घर पे ये सब्ज़ी हर हफ्ते में बनेगा। आप कब बना रहे हो? तो ये सारी हरी सब्जी में ना बहुत सारे विटामिन्स, फाइबर और प्रोटीन्स की मात्रा होती है। इनमें विटामिन्स और आयरन भी होता है, तो बच्चों के लिए ना ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है। तो घर पे इस तरह से सब्ज़ी बनाओ ना, कोई नहीं खाता है ना वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएगा। मेरा बेटा फर्स्ट ईटर है, उसको ना कोई सब्ज़ी नहीं भाती है, परंतु ना उसके विटामिन्स और न्यूट्रिशन के लिए मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।